हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर एडवाइस। दोस्तों, हमने दक्षिणा एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने दक्षिणा एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि दक्षिणा एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं दक्षिणा में पूछे जाने वाले रियल क्वेश्चन को आपके सामने बताऊं। तो मैं आपको बता दूं, दक्षिणा फाउंडेशन अपना कोई भी सैंपल पेपर जारी नहीं करता है और साथ ही साथ हम दक्षिणा के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि दक्षिणा फाउंडेशन का तब एग्जाम होता है तो एग्जाम के तुरंत बाद हमसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है। लेकिन चूंकि मैं दक्षिणा स्कॉलर हूं तो मैंने दक्षिणा टीम से बात करके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी कुछ फोटोज ली हैं और प्रिंट की है। ये मेरे साथ वो प्रिंट है जो दक्षिणा टीम ने मुझे फोटो भेजी थी, उनके प्रिंट निकाल के मैंने रखे हैं। दक्षिणा ने मुझे हर एक सेक्शन के कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैं अपने कैमरे को सेटअप करके सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि जो फोटो की क्वालिटी है वो थोड़ी खराब थी तो प्रिंट अच्छे से ना आया हो। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। तो चलिए कैमरे को सेटअप कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दक्षिणा का जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में हमसे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पूछी जाती है। सेक्शन बी में हमसे लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। सेक्शन सी में हमसे फिजिक्स पूछी जाती है और सेक्शन डी में हमसे केमिस्ट्री पूछी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन ए के 2 पार्ट होते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो मैथमेटिक्स केवल उन्हीं कैंडिडेट को अटेंड करनी होती है जो दक्षिणा में जाकर अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और बायोलॉजी केवल उन्हीं स्टूडेंट को अटेंड करनी होती है वो दक्षिणा में जाके नीट या एम्स की कोचिंग करना चाहते हैं। मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताऊंगा और आपको इंस्टेंटली उनको सॉल्व करते जाना है। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपको वो सॉल्व करके बताना है। मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आए हैं, या फिर आप ऐसे ही बता सकते हो जैसे कि हमें सेक्शन ए चल रहा है मैथमेटिक्स। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है, जैसे ए है तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ए। इस टाइप से आप कमेंट भी कर सकते हो हमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें दिया गया है हमें कि इफ़ एक्स बाय जेड बिलोंग टू आर एंड डेल की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप सही आंसर देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 cos x dx इज इक्वल टू इफ द लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज पाई। तो आपको सही आंसर टिक कर देना है, ठीक है। मैं चूंकि बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स उतनी अच्छे से नहीं आती है, तो यदि मैं बोलने में कोई गलती करूँ तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि मैं क्या बोलने में गलती कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पास थ्रू 2 - 3 1 एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 4 -1 एंड 2 -1 5 इज गिवन बाय। ये इक्वेशन दी है, आपको करेक्ट इक्वेशन पर टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइम इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a whole raised to the power of 100 plus x minus a whole raised to the power of 100 after simplification is। आपको ये सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर है उसको टिक कर देना है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x dx इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू पे टिक कर देना है। यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल x² + y² - 4x + 4y - 17 इज इक्वल टू 0 विच पास थ्रू 1, 1 इज। आपको ये वैल्यू बता देना है, इक्वेशन बता देना है जो भी आपके हिसाब से फिट हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन है इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 10xy + y² इक्वल टू 0 इज 4 टाइम द स्लोप ऑफ द अदर लाइन देन a इक्वल टू, आपको a की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो बायोलॉजी पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई PQRS। PQRS हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे है ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, फिर एरो लगा के नो P, यहाँ पे यस स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यहाँ पे नो Q और यस इन्फेक्शन रिजल्ट इन पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, नो R यस S। तो आपको बता देना है कि ये कौन सी डिसीज़ के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, हमें डायग्नोस करके बताना है कि ये कौन सी डिसीज़ के बारे में हमसे पूछना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमें फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ
हमें यहाँ पे पूछा गया है कि फाइलम प्रोटोजोआ है वो किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, बी ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डी ऑप्शन है मोड ऑफ फीडिंग। तो आपको सही आंसर पे टिक लगा देना है। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं या दोनों गलत हैं, उस टाइप से आपको बताना है। तो स्टेटमेंट जो ए है वो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूप्शन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ऑक्सीजन डिबिट। तो आपको देख लेना है सही है या नहीं है। और यहाँ पे स्टेटमेंट बी है द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ऑक्सीडाइज द एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्ट्रेसनियस एक्सरसाइज। आपको बता देना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, उस टाइप से आपको यहाँ पे आंसर टिक कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग के तरफ। लॉजिकल रीजनिंग की जो प्रिंट है वो अच्छी नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको करेक्ट पढ़ के बताऊँ ताकि आप समझ जाएं कि लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे जो हमें मिसिंग है, ए वाला मिसिंग है, ए वाला यहाँ पे हमें 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, यहाँ 48 लिखा हुआ है और हमें बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इन अ क्यू सिल्चर इज 9th फ्रॉम द बैक। एक लाइन है जिसमें सिल्चर पीछे से 90 नंबर पर है। अरुण प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट। अरुण का आगे से 8वां नंबर है। निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 और दोनों के बीच में निखिल खड़ा हुआ है। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, आपको बता देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे पता है। और आपका जो भी आंसर हो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हाँ आपका ये आंसर आया है। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज बी सिस्टर, मतलब ए बी की सिस्टर है। सी इज बीस मदर, सी जो है वो बी की मदर है। और डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी का पिताजी हैं। और ई इज डीस मदर, और जो ई है वो डी की माँ है। तो आपको बताना है कि ए और डी का क्या रिलेशन है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर, बी ऑप्शन है ग्रैंड फादर, सी ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर और डी ऑप्शन है ग्रैंड मदर। तो आपको सही ऑप्शन जो है उस पर टिक लगा देना है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर आर गिवन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। विच आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर। इनमें से 3 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी मैनर में। एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट, चौथा डिफरेंट है। तो जो आपको ऑड है, मतलब जो डिफरेंट है, वो आपको यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटिंग आउट अ फोटोग्राफ, मतलब किसी ने एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा अ मैन टेल इज फ्रेंड, एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन। आपको यहाँ पे सही आंसर देख लेना है कौन सा है। यहाँ पे है नाइस फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन है कजन, सी ऑप्शन है सिस्टर और डी ऑप्शन है डॉटर। आपको सही आंसर पर टिक लगा देना है। यहाँ पे 6th क्वेश्चन है दीपक इज द ब्रदर ऑफ रवि एंड रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल, रवि इज द सन ऑफ रीना, हाउ इज दीपक इज रिलेटेड टू रीना। ठीक है, आपको ये टिक लगा देना है और हर एक आंसर को आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको कौन सा आंसर आया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैसे बताना है कि जैसे ए लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन बी है तो आपको कमेंट में लिखना है सेक्शन बी, और जो जैसे कि आप 5th क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं तो 5 और जो आंसर है जैसे कि ए आंसर है तो आपको यहाँ पे ए लिख देना है। इस टाइप से आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आपको हर एक का जितने भी आपको क्वेश्चन आते हो उन सबको कमेंट करके बताना है और हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, और जो भी होगी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है इफ व्हाइट कोट इज कॉल्ड ब्लू, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो
इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? आपको बताना है फिर ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है। वैसे तो रेड ही होता है यार, आप देख लो अपने हिसाब से क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन हम किसी सेक्शन पे नहीं जाएंगे, हम लॉजिकल रीजनिंग के ये बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने इसके उन्होंने मुझे 2 फोटो भेज दिए थे, तो मैंने दोनों प्रिंट कर लिए, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट पेज पर हमें 7 क्वेश्चन मिल गए थे, अब सेकंड पेज पर हमको भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पे हमको 8 क्वेश्चन और मिल गए हैं। तो मैं सबको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अब मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि है फिजिक्स। तो ये हमारा सेक्शन सी फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड चार्ज कंडेंसर इज। एक हमने आइसोलेटेड कंडेंसर है जो कि चार्ज है, उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया है। तो मतलब कैपेसिटेंस पे क्या अंतर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दिखा हुआ है कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, चार्ज रिमेन अनचार्ज, चार्ज रिमेन अनचार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ठीक है। आपको देख लेना है यहाँ पे, शायद आप देख पा रहे हो अच्छे से, आपको दिख रहा होगा, आपको करेक्ट आंसर पे टिक लगा देना है, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है द क्रॉस द रिवर इन अ शॉर्टर डिस्टेंस, अ स्विमर शुड स्विम मेकिंग एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम। What is the ratio of the time taken to swim across in the shortest time to that in swimming across a shortest distance? Assuming the speed of the swimmer is still water is greater than the speed of river flow, ठीक है। आपको देख लेना है कि क्या आंसर सही होगा और कमेंट करके हमें बता देना है। The ratio of intensity of 2 light wave is given by 4:1. The ratio of amplitude of the wave is, आपको इनका सही आंसर टिक लगा देना है। फोर्थ क्वेश्चन है A ray of light strike a plane mirror at the angle of incident 45। ये आपको यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ, आप फिगर में देख सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फिगर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको फिगर और क्वेश्चन को दोनों को मिला के आपको आंसर देना है। A ray of light strike a plane mirror at the angle of incident 45 as shown in the figure. After the reflection, the ray passed through a prism of reflective index 1.50 whose apex angle is 4 degree. The angle through which the mirror should be rotate if the total diversion of the ray to be 90 degree is। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए ऑप्शन है 1 डिग्री क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन है 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सी ऑप्शन है 2 डिग्री क्लॉकवाइज और डी ऑप्शन है 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का जो पेज है वो थोड़ा ब्लर आया है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं हर एक क्वेश्चन और ऑप्शन को आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री वाले सेक्शन, जिसको हम सेक्शन डी भी बोलते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू कोगुलेट जिलेटिन सॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव। जिलेटिन सॉल को यदि हमको कोगुलेट करना है तो इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्कोहल, सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन है NaCl, सी ऑप्शन है Na3PO4 और डी ऑप्शन है AlCl3, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हमसे द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कैसा दिया हुआ है CHO और फिर यहाँ पे लिखा है हमें NaOH इसमें मिलाया गया है, ए है NaOH मिला गया है, तो पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको बता देना है। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। ASCH2OH, यहाँ पे भी है CH2OH, यहाँ पे COONA और यहाँ पे CH2OH और COONA और ये डी ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, ठीक है। आप देख लेना आपके हिसाब से कि कौन सा सही है और मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है
इसमें म्यू की वैल्यू दी है, म्यू इक्वल टू दिया है हमें √15 और इसमें पूछा है ए किसके लिए ट्रू है, म्यू इक्वल टू √15 इज ट्रू फॉर द पेयर। इसमें पूछा गया है कि ये किसके लिए सही है। आप म्यू जानते ही होंगे कि क्या होता है, आपको आंसर यहाँ पे करेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसमें लिखा है FE+3 कॉमा CR+2। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है FE+2 और CR+3। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है MN+2 FE+2 और यहाँ पे दो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है CO+2 CR+3। आपको करेक्ट आंसर पे टिक लगा देना है। अब यहाँ पे आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच कंपाउंड अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस बाय SN1 मैकेनिज्म फास्टेस्ट। मतलब SN1 मैकेनिज्म से इनमें से कौन सा रिएक्टेंट सबसे फास्ट रेट से रिएक्ट करेगा, तो आपको बता देना है। आई होप आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं। अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया है फॉर द रिएक्शन 2NH3G, मतलब गैसेस फॉर्म में है, लेड टू N2 गैस प्लस 3H2। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ 2NH3 एक गैसियस फॉर्म में है, इज लेड टू N2 गैसियस फॉर्म प्लस 3H2, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये हमें रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया कन्वर्टेड if the mixture diffuse twice as fast as that of SO2 undergoes similar condition, ठीक है। अब आपको इनमें से करेक्ट आंसर लगा देना है। दोस्तों मैं आपको एक एक पेज के स्क्रीनशॉट आपको वीडियो क्लास में दे दूंगा। दोस्तों यदि आपने हमारे दक्षिणा में पूछे जाने वाले सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। जैसे ये वीडियो खत्म होती है आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणा कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही अपने क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे दक्षिणा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को तो ज़रूर देख ही लीजिए। इसकी लिंक मैं आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। इसके बाद मैं आपको इनके सभी के स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को जान पाएँ, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को करने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है। हमने दक्षिणा टीम से भी बात की, उनको कन्विंस किया कि वो हमें क्वेश्चन पेपर भेजें ताकि हम अपने लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम बता सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डॉक एडवाइस से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।